हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। फेरी टेल एपिसोड 24। कॉफी हो गया। विजय मैंने हिसाब कर लिया और मेरे हिसाब के मुताबिक डील 70-30 की बनेगी। 70 किसका और 30 किसका? ऑब्वियसली मेरा नाम बड़ा है, मैं अपने नाम को इस्तेमाल करूंगा तो 70% मुनाफा मेरा होगा और 30% आपका। डील कैंसिल। अरे डील कैंसिल तो फिर क्या ऐसे आगे बढ़ेंगे? वही आ गया। आप कोई ऑफर क्यों नहीं देते? मेरी ऑफर फेयर है। 50% आपका, 50 नहीं, ना ज्यादा ना कम, फेयर। I guess it is a fair deal. हो जाए? बिल्कुल हो जाए। फरजाद, ये तो वही लड़की ना जो तुम्हारे घर में सोफे के पीछे चाय लेते थे। देखो यहाँ कॉफी पी रही है। चाय अच्छी है आपकी। चाय साहब, हम मीटिंग एंडोर्समेंट कर दूं? बापू, अब शामी ले भी आओ भाई। हाया, उम्मीद कहाँ रह गई थी? वही तो सांस ही लग में अटकी हुई। मेरी जान, अब तुम खोल के सांस लो, क्योंकि उसको दिन में चांद और तारे दिखा कर आ रही उस फरजाद खान बहादुर को। सच्ची? सच्ची। आगो जान, बहुत थक गई हूँ मैं। कुछ लाओ प्यारी भतीजी, जरा बताएंगी कि ये सुबह से कहाँ मटर गश्त करके आ रही हैं आप? चाची जान, मटर गश्त नहीं बल्कि हिसाब चुकता करके आ रही हूँ। अरे बहू, मटर गोश्त को छोड़ो। मैं तो कहती हूँ आज चावलों के साथ कड़ी पकौड़ा ही बना लो। और पकोड़े के साथ चाय भी, तभी तो बिजनेस जमेगा। क्यों, रेलवे स्टेशन पे चाय पकौड़े का ठेका मिल गया क्या? मैं तो कहता हूँ चाय के साथ गरम अंडे भी रखते हैं। गरम अंडे। किसी ने ठीक ही कहा है, बंदर क्या जाने ब्रांड्स का स्वाद। वैसे कहाँ थे तुम? बादशाह साहब कितनी बार पूछ चुके हैं तुम्हारा। चाचू, पास साहब को बता दे कि शादी वाला सीन ऑफ है और मेरे बिजनेस का सीन ऑन है, क्योंकि मैंने अपने कैफे की लोकेशन फाइनल कर ली है। तुम और तुम्हारे प्लान्स देखना ऐसे फिर से डूबेंगे। तुम जो हर चीज में कूद जाते ना, मुझे बहुत जहर लगते हो। नाकामयाब इंसानों के मशवरे में बिल्कुल देंगे। तो तुम दोबारा से कनाडा जाना चाहते हो ना, तो पैसे हैं मेरे पास, भिजवा सकती हूँ तुम्हें। नहीं, वो पेंटिंग मैं तो ठीक। गुड भाई। और वैसे भी इस दफा कोई धोखा नहीं होगा, क्योंकि असदुल्लाह खान गालिब, आई मीन एक खान सब कुछ मैनेज कर ले। भतीजी, तुम ये चाय के चक्रों में ना ही पड़ो तो बेहतर है। कोई स्कोप नहीं है चाय का, पैसे डूबे ही डूबे। चाचा, दूध के भी तो इतने सारे ब्रांड्स हैं ना, वो भी चल रहे हैं। मेरे चाय का ढाबा भी चल जाएगा। दूध से हड्डियां मजबूत होती हैं और चाय से रिश्ते, ताल्लुक, दोस्ती सब मजबूत होता है। चची, मैं बता रही हूँ, पांडे जी पछताएंगे, फिर वही चने की दाल खाएंगे। अरे चने की दाल पांडे जी को ही खिला दो, मैंने नहीं खानी। मैंने सोच लिया, मेरे कैफे की ओपनिंग करेंगी आप, वो भी बन डन कर, साड़ी बांध कर। रिबन तो आप ही काटेंगी। जीती रहो मेरी शहजादी, कितनी अच्छी बातें करती है। चिड़िया, 7 सूखी डंडियों वाली हरी मिर्चें लेकर आओ, मैंने इसकी नजर उतारी। आप जान, नजर के साथ इसकी जिन भी उतार दो। एक सेकंड, इधर आ। तुम्हें एक बात बता दे, मेरा बच्चा तेरी जिद उतार दे। वो मैं ही कहती फिर भगा दिया, हर बार भगा देती है। इज्जत ही नहीं है बेचारे की।
लिफ्ट तो आपकी उस दिन भी खराब हो गई थी। अच्छी तरह से जानते हो, बहाना चाहिए बस मेरे सफर को जाने का। हम बोलते भाई साहब आपकी वजह से ना मेरी शादी कर रहे हैं। ठीक ही कर रहे हैं, उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही करता। माय गॉड कितना सपोर्ट है ये लड़की। कहीं उन्हीं की जबरदस्ती शादी तो नहीं हो रही। सिचुएशन में यकीनन असद ने से प्रपोज किया होगा, लेकिन क्या उम्मीद ने असद का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होगा? इस्मैक असदुल्लाह को अंदर भेजे। सरफरोश बहुत खुश थे, कह रहे थे कि यहाँ बैठ के बोर होने से अच्छा है मैं कहीं जाके अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर लूं, तो वो चले गए। एक काम करें, उन्हें कॉल करें, उन्हें कहें वो घर पे है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जी बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? इससे कहते हैं अपने पाँव पर आपने डालना। उम्मीद कुल्हाड़ी मारती। इस जमाने में कुल्हाड़ी कौन मारता है? और मैं वाकई आंवला पाऊँ। अल्लाह जी बहुत ही खतरनाक और लंबी सीढ़ियाँ थी। तो क्या लिफ्ट नहीं थी? लिफ्ट थी, मगर मेरी अकल ना घास चढ़ने चली गई थी। पहले 2 फ्लोर पैदल ऊपर चली गई, फिर लिफ्ट नजर आई तो लिफ्ट में गई, फिर लिफ्ट खराब हो गई और उसके बाद 7 फ्लोर पैदल उतर कर नीचे आई हूँ। हद है, इतनी बड़ी कंपनी में एक लिफ्ट ठीक से काम नहीं करती, तो फिर ये खाली खुली की बरमबाजी किस खुशी में झाड़ते हैं मौसूफ। इसे सच बताऊं तो लिफ्ट मेरी गलती की वजह से खराब हुई। फिर तो वो जरूर आग बबूला हो गया होगा। इसका तो काम ही आग फूकना, आग लगाना, आग बरसाना और फिर आग भड़काना।